कोविड का प्रकोप झेलने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान उन बच्चों का हुआ जो अपने स्कूल से दूर रहे। और 1 सितंबर से जब दिल्ली में स्कूल खुले हैं 9वीं से लेकर के 12वीं कक्षा के लिए, और अगली जो कक्षाएं हैं इसके नीचे की, उन्हें 8 सितंबर से शुरू किया जाएगा। और आज ये पहला दिन है जब इन बच्चों को एक लंबे समय के बाद अपने स्कूल जाने का मौका मिला है। हम वेस्ट विनोद नगर में हैं और यहाँ जो सर्वोदय विद्यालय है, आज पहला दिन है इन बच्चों के लिए। ये सिर्फ 12वीं की छात्राएं हैं। स्कूल अपने हिसाब से सैनिटाइजेशन करके अलग अलग व्यवस्थाओं में बच्चों को बुलाएगा, लेकिन आज 12वीं की जो छात्राएं हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। ऊपर से देखिए कि जो बारिश है, पिछले 24 घंटे में दिल्ली में जो मौसम बिगड़ा है, इतनी तूफानी बारिश के बाद भी ये बच्चे बड़ी संख्या में आज अपने स्कूल तक पहुंचे हैं। ये दिखाता है इन बच्चों के अंदर का जज्बा, अपनी शिक्षा को लेकर के गंभीरता की, बारिश की परवाह किए बिना ये यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, दो बच्चों के बीच में जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, उसे बाकायदा यहाँ पर उसका पालन किया गया है। जो शिक्षक हैं वो लगातार अनाउंस कर रहे हैं कि दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं में भी जब बच्चे बैठेंगे तो सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी होगा। आपको कक्षाओं में लिए चलते हैं कि आखिर वहां पर बच्चों के बैठने के लिए व्यवस्था कैसे की गई है और आगे के कुछ दिन इन बच्चों को किस तरह अपनी कक्षाओं में बिताने होंगे। असेंबली के बाद अब बारी है अपनी कक्षाओं में जाने की। एक लंबा इंतजार इन बच्चों ने किया है और सबसे अच्छा मौका होता है जब आप अपने दोस्तों के साथ मिलेंगे, जिनके साथ आप पढ़ते हैं उनके साथ उठना बैठना होगा। तो अब हम इन कक्षाओं में चलते हैं और तमाम सारे बच्चों को देखिए सोशल डिस्टेंसिंग कितनी जरूरी है। जगह जगह पर जो शिक्षक हैं, क्लास टीचर्स हैं, वो मौजूद हैं, इसलिए कि उन्हें दिशा निर्देश लगातार दिए जा सकें कि कैसे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपनी कक्षाओं में पहुंचे। ऑनलाइन क्लासेस कभी भी ऑफलाइन क्लासेस का विकल्प नहीं हो सकती। यह कहना था दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का जब उन्होंने ये ऐलान किया कि दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूलों को रीओपन किया जाएगा और ऑफलाइन क्लासेस दोबारा से शुरू की जाएंगी। जी हाँ, आज ऑफलाइन क्लासेस का पहला दिन है और फिलहाल हम बात करें तो इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं रोहिणी के माउंट आबू स्कूल में, जहाँ पर कक्षा 11वीं की कक्षाएं चल रही हैं और करीब 30 से 40% अटेंडेंस यहाँ पर है। और सबसे खास बात यह है कि भारी बारिश के बावजूद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 30 से 40% बच्चे जो हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। और हम आपको बता दें कि सभी स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए ही कक्षाएं चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। एक बेंच छोड़ के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, बच्चों के पास सैनिटाइजर्स हैं, समय समय पर वो अपने हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसीलिए सभी तरह के कोविड प्रोटोकॉल्स का, कोविड नियमों का यहाँ पर पालन किया जा रहा है। एक बात हम आपको और बता दें कि किसी भी बच्चे को स्कूल में यहाँ पर जबरदस्ती या उसके बिना मर्जी के नहीं लाया गया है। जी हाँ, यहाँ पर स्कूल्स ने पेरेंट्स और बच्चों से कंसर्न फॉर्म साइन करवाया है। यदि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे स्कूल में आए तो ही वो स्कूल में आएंगे, और यदि बच्चे चाहते हैं कि वो ना आए तो वो ऑनलाइन कक्षा अटेंड करेंगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन, जो बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते हैं, जिनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो घर बैठ के ही पढ़ाई करें, ऑनलाइन क्लासेस लें, तो वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं वो इस वक्त कक्षा में मौजूद है। हम यहाँ पर टीचर से बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आप बताइए कि 1 साल आपने ऑनलाइन पढ़ाया और आज पहला दिन है कि आप ऑफलाइन कक्षाएं ले रही हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों को सामने बैठे हुए देख के पढ़ाना ऑनलाइन पढ़ाने से काफ़ी डिफरेंट है। इंटरैक्ट होने को मिल रहा है, नई नई बातें पता चलती हैं, हम लोग एग्जाम्पल्स देते हैं, पढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों के साथ बात करके उनको देख के ही आधा दिन वैसे ही अच्छा हो जाता है। तो कीबोर्ड और लैपटॉप से आप 1 साल तक पढ़ा रहे थे और अब चौक और ब्लैक बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, तो कितना मज़ा आ रहा है, क्या एक्साइटमेंट है? ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आई थिंक बच्चे भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि जो एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे लाइव खड़े होकर देते हैं और यहाँ पे जो चीज़ एक्सप्लेनेशन आती है वो काफ़ी इफेक्टिव होती है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों में कहीं किसी प्रकार का आपको मन में डर दिखा या फिर एक्साइटमेंट दिखी, क्या देखने को मिल रहा है? एक्साइटमेंट ज़्यादा थी, क्योंकि काफ़ी समय बाद हम लोग आपस में मिल रहे हैं, बच्चे भी अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, तो एक्साइटमेंट ज़्यादा थी। स्टार्टिंग में बच्चे थोड़े नर्वस थे, बट स्कूल आकर एवरीबडी इज़ हैप्पी, सब इन्जॉय कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर कुछ बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनका ये जो पहला दिन है, करीब 15 महीने से ज़्यादा हो गए वो ऑफलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे थे, केवल और केवल ऑनलाइन यानी लैपटॉप और मोबाइल के ज़रिए, जूम के ज़रिए अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे थे। आप हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है कि 1 साल से ज़्यादा का समय बीत गया है और फिर आप यहाँ पर आकर आज ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रही हैं, पेन और पेंसिल के साथ आप कॉपी पर लिख रही हैं, कैसा फीलिंग है ये?
आई थिंक फॉर एवरी स्टूडेंट ये बहुत अच्छी फीलिंग है कि क्लासरूम में आकर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर पढ़ना, टीचर से डाउट फिजिकली पूछना एंड दोस्तों से बातें करना. सो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग. स्टार्टिंग में थोड़ी नर्वसनेस थी बट नाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड एक्साइटेड. कभी मन में थोड़ा सा डर नहीं लगा कि इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, थर्ड वेव आ रही है, कैसा रहेगा, क्या रहेगा? ये तो थोड़ा डाउट हमेशा रहता है स्टूडेंट्स पेरेंट्स सबको कि थर्ड वेव आ रही है, बट आई थिंक जब तक हम सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे तब तक तो कोई डेंजर नहीं है. वी नीड टू बी इन कंट्रोल. दैट्स व्हाई. कुछ बच्चों से और हम बात करने की कोशिश करेंगे. आपको कैसा लग रहा है कि आप एक साल बाद अपने फ्रेंड से मिली, टीचर से मिली, फिजिकली बैठ के आप क्लासेस अटेंड कर रही हैं, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अब फिजिकली बैठ के ऐसे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं. इससे और भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करने में भी मज़ा आता है और सब कुछ अच्छे से समझ भी आ जाता है. क्या डिफरेंस आपको लगा कि आपने ऑफलाइन क्लास अटेंड की और अब पहले आपने ऑनलाइन क्लास अटेंड की और अब आप ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करिए, तो आपको किस तरह का डिफरेंस नज़र आया इस एक साल में? ऑनलाइन क्लासेस में मतलब हम टीचर से इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे. हमें कोई डाउट होता था तो हेजिटेशन होती थी एक बार को पूछने में. बट अब ऑफलाइन क्लासेस जब से स्टार्ट हुए हैं तो इंटरेक्शन प्रॉपरली हो रहा है. हम समझ पा रहे हैं जो चीज़ें हमें समझनी होती है एंड मतलब वे ऑफ लर्निंग बहुत इफ़ेक्टिव है. तो हमने देखा कि किस तरह से बच्चे एक्साइटेड हैं. यहाँ पर हमने ज़्यादातर लड़कियों से बात की, कुछ लड़कों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका ये आज का पहला दिन कैसा रहा, क्योंकि बारिश ने दस्तक दे दी थी. भारी बारिश के कारण जो है दिल्ली तरबतर हो गई थी. तो आप बताइए कि भारी बारिश भी हो रही थी, पहला दिन था, और आपको कैसा लग रहा है अब यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके. मतलब सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करा जा रहा है और टीचर हमें ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तो लाइव एग्जांपल्स भी मिल पा रहे हैं. जैसे अभी मैम ने कर्टेन के साथ एक एग्जांपल दिया जो ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन में हम नहीं कर सकते वो एग्जैक्टली. तो क्या डिफरेंस नज़र आया कि ऑफलाइन क्लासेस में ये नहीं हो पाता था और ऑफलाइन क्लासेस में ये हो रहा है और ऑनलाइन में ये नहीं हो पाता था? बेसिकली सबसे बड़ी चीज़ तो है इंटरेक्शन. मतलब इंटरेक्शन इतना ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो पाता कि बच्चा मतलब हम लोग ही बार बार अनम्यूट करके इंटरेक्शन कर रहे हैं टीचर के साथ. यहाँ पे तो हम अभी कभी भी बोल सकते हैं टीचर से और इंटरेक्शन हो जाता है. आपको चीज़ें समझने में कितनी आसानी हुई, कितना इजी लगा कि पहले आपने ऑनलाइन क्लास अटेंड किया, अब ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं? कुछ आपको डिफरेंस नज़र आया, डिफ़िकल्टीज, इजी लगा, क्या लग रहा है? ऑनलाइन में तो इतना समझ नहीं आता था, कभी नेटवर्क इशू होता था तो कभी माइक अनम्यूट नहीं हो पाता था. पर ऑफलाइन में अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं. मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा है यहाँ पे. और दोस्तों से मिलने का एक्साइटमेंट, फ्रेंड से मिलने की जो मस्ती है, एक्साइटमेंट है, वो कैसा है? वो तो बहुत ही ज़्यादा है. कैसा लगा सबसे मिलके? बहुत बढ़िया लगा. दोस्तों को एक साल बाद मिले हम, पर प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए अभी दूर ही हैं हम. तो बहुत बढ़िया लग रहा है स्कूल में आके. तो रोज़ अब आप स्कूल आएंगे? हाँ, जब तक स्कूल आएंगे, मतलब रोज़ जब तक स्कूल बुलाते हैं तो हम आएंगे. तो आपने देखा कि किस तरह से बच्चे एक्साइटेड हैं, उन्हें डिफरेंस समझ आया कि किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस में वो चीज़ें समझ नहीं पा रहे थे ठीक से, और ऑफलाइन क्लासेस में जिस तरह से बच्चों ने बताया कि कितनी अच्छे से वो चीज़ें समझ पा रहे हैं और आसानी से समझ पा रहे हैं. अब देखना ये होगा कि चूंकि स्कूल तो शुरू हो गए हैं, अभी 30 से 40% बच्चों की अटेंडेंस है, तो क्या वो बच्चे जो घर से बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो स्कूल आएंगे, और ये स्कूल ऑफलाइन स्कूल्स का जो सिलसिला है वो तीसरे चरण में भी लागू हो पाएगा क्या?